पाण्डुच्छायो पावनवृतायाः केतकैः शुचिभिन्नैर् निडारम्भैर्गृहबलिभुजा माकुलग्रामचैत्याः त्वय्यासन्ने परिणतफल श्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिन स्थायि हंसा दशार्णाः तो कह रहे हैं त्वय्यासन्ने। क्या कह रहे हैं? त्वय्यासन्ने अर्थात त्वयि आसन्ने। त्वयि मतलब तुम्हारे, आसन्ने मतलब नजदीक आ जाने पर। यक्ष मेघ को कह रहा है कि मेघ तुम्हारे नजदीक आ जाने पर। देखिए होता क्या है, जब मेघ वर्षा करता है ना तो नजदीक आके वर्षा करता है, समझे कि नहीं? तो वही यक्ष कह रहा है त्वय्यासन्ने। त्वयि मतलब तुम्हारे, आसन्ने मतलब नजदीक आने पर। दशार्णाः संपत्स्यन्ते। दशार्णाः संपत्स्यन्ते। दशार्ण नाम का देश है। दशार्ण नाम का क्या है? देश है। और संपत्स्यन्ते मतलब हो जाएगा। तुम्हारे नजदीक आने पर दशार्ण देश हो जाएगा। संपत्स्यन्ते मतलब हो जाएगा। कह रहे भैया क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं कतिपय दिन स्थायी हंसाः। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? कतिपय दिन स्थायी हंसाः। कतिपय मतलब कुछ, दिन मतलब दिन, ठीक है? स्थायी मतलब ठहर करके, हंसाः मतलब हंस। अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया त्वय्यासन्ने तुम्हारे नजदीक आ जाने पर दशार्ण देश संपत्स्यन्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर? कह रहे हैं कुछ दिन के लिए हंस वहां स्थायी हो जाए, ठहरेंगे। स्थायी मतलब ठहरेंगे। जब तुम नजदीक आ जाओगे, क्योंकि यक्ष मेघ को कह रहा थोड़ा आगे जाओगे, तो वहां दशार्ण नाम का आपको देश मिलेगा। और उस देश में आप क्या करना? थोड़ा नीचे आ जाना अर्थात बारिश कर देना। नजदीक आ जाना अर्थात बारिश कर देना। और जब आप वहां बारिश करोगे तब हंस जो हैं कुछ दिन के लिए वहां ठहर जाएंगे, समझे कि नहीं? हंस जो है कुछ दिन के लिए वहां ठहरेंगे। कहां पर? दशार्ण देश में, समझे कि नहीं? अब क्यों ठहरेंगे हंस वहां पर? तो आगे कह रहे हैं इसलिए ठहरेंगे क्योंकि परिणत फलश्याम जम्बूवनान्ताः। क्या कह रहे हैं? परिणत फल श्याम जम्बूवनान्ताः। कह रहे हैं जो दशार्ण देश में जो वन है, ठीक है, तो आप उस वन में बारिश करोगे। क्या करोगे? बारिश। और जब बारिश करोगे तो वहाँ के फल जो है परिणत हो जाएंगे। वहाँ के फल क्या हो जाएंगे? परिणत हो जाएंगे अर्थात पक जाएंगे। दशार्ण देश का जो फल है आपके बरसने से फल जाएगा, ठीक है? फल जाए मतलब पक जाएगा, समझे कि नहीं? कौन सा फल? कह रहे जम्बू, जामुन का फल। कौन सा फल? और जब जामुन का फल पक जाता है तो श्यामा हो जाता है कि नहीं? काला होता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं
कि मेघ, जब तुम वहाँ थोड़ी बारिश कर दोगे, आसन्य मतलब तो ये आसन्य, आप नज़दीक आओगे, जब मेघ नज़दीक आता है तो वर्षा ही करता है। तो वही यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब आप दशारण देश में नज़दीक आ जाओगे तो वहाँ के जो हंस, क्योंकि आपके साथ हंस भी जा रहे हैं, तो वो हंस जो है दशारण देश में क्या होंगे, स्थायी ठहरेंगे। कब तक? कतिपय, कुछ देर के लिए, जब तक आप बरसोगे तब तक। समझे कि नहीं? ठहरेंगे। जो आप बरसोगे वहां पर तो वहां के फल क्या हो जाएंगे, परिणत हो जाएंगे कि नहीं? वहां का फल पक जाएगा। कौन सा फल? जामुन का फल। ठीक है, कहां पर? तो वन में। उस वन में जो जामुन का फल है वो कैसा हो जाएगा? परिणत हो जाएगा, अर्थात पक जाएगा। और जब जामुन का फल पक जाए तो श्याम होता है कि नहीं? वो एकदम काला काला हो जाता है। कह रहे हैं उस फल को खाने के लिए हंस वहां थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे। हंस वहां पर थोड़ी देर उस फल को खाने के लिए ठहर जाएंगे। और जामुन का जो फल होता है वो जब मेघ वर्षा करे तभी एकदम काला और मस्त जो है पानीदार होता है, मीठा मीठा। बिना पानी के वो उपजाऊ तो हो जाता है लेकिन पकता नहीं है। और जब मेघ वर्षा कर देता है तो काले काले एकदम पक जाते हैं फल, रसेदार। जामुन का फल होता है कि नहीं, एकदम रसेदार होता है। कह रहे उसी रसेदार फल को खाने के लिए हंस जो है वहां थोड़ी देर, कतिपय मतलब थोड़ी देर, अर्थात कुछ दिन के लिए स्थायी अर्थात ठहरेंगे वहां पर। कहाँ? दशारण नामक देश में। समझे कि नहीं? तो क्या तीसरी चौथी लाइन समझ में आई? अब दशारणाः बहुवचनांत है, इसलिए क्रिया भी संपत्स्यन्ते बहुवचनांत है। तो दशारणाः, जहां जहां आपको बहुवचनांत दिखे सब के सब दशारणाः के विशेषण। समझे कि नहीं? अब देखिए आगे कह रहे हैं नीडारंभैर गृह बाली भुजा माकुलग्राम चैत्या। देखिए कह रहे हैं नीड आरंभैः। क्या कह रहे हैं? नीड आरंभैः। अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप दशारण देश में थोड़े नजदीक आ जाओगे तुम, तो अर्थात तुम वहां बारिश करोगे कि नहीं? तो वहां की जो नीडें हैं, अर्थात नीड मतलब घोंसला, वहां के जो पक्षियां हैं वो नीड बनाएंगे। नीड अर्थात घोंसले को बनाने, घोंसला जो है उसको आरंभ कर देंगे बनाना। क्योंकि आप बारिश करोगे तो भाई उनके रहने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को कह रहा है भैया दशारण देश में जब आप बारिश करोगे तो वहां के जो पक्षियां हैं वो क्या करेंगे? नीड बनाने लगेंगी। नीड अर्थात घोंसले को वो बनाना आरंभ कर देंगी। क्या कर देंगी? आरंभ कर देंगी। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं गृह बाली भुजाम। क्या कह रहे हैं? गृह बाली भुजाम। गृह मतलब घर, ठीक है। बलि मतलब वो बलि नहीं कि जो बलि देते हैं, ये बलि नहीं है यहाँ पर। भुजाम का अर्थ होता है खाना। भुजाम मतलब खाना। कह रहे देखिए अक्सर पहले होता क्या था, जब हमारे दादा परदादा वगैरह भोजन करने बैठते थे तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा पक्षियों के लिए फेंक देते थे। तो वही है बलि। मतलब भोजन थोड़ी बलि का दे दिए कि नहीं, अलग कर दिए तो वो पक्षियों के लिए दे देते हैं कि लो भैया तुम भी खाओ। तो घर की बलि दी कि नहीं? घर बलि मतलब घर के भोजन में से कुछ टुकड़ा पशु या पक्षी को भी दे देते हैं, भोजन को दे देते हैं। और उस भोजन को भुजाम अर्थात वो पशु पक्षी खाते हैं। यही अर्थ है यहाँ पर। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं गृह बलि भुजाम, ठीक है। और फिर आगे कह रहे हैं आकुलक ग्राम चैत्याः। क्या कह रहे हैं? आकुलक। आकुल का अर्थ होता है व्याप्त होना। आकुल मतलब व्याप्त होना। ग्राम मतलब गांव। और चैत्याः का अर्थ है, आप लोग देखते होंगे गांव में चबूतरा बना रहता है, उस चबूतरे में कहीं पीपल का पेड़ होता है होता है कि नहीं? उसी को चैत्याः कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चैत्याः। गांव के गलियों में वृक्ष होता है, वो भी चैत्याः है। होता है कि नहीं? गांव के मेन सड़कों पे वृक्ष होता है, गांव में चबूतरा होता है जहाँ वृक्ष होता है, पीपल का, नीम का, इन सब का वृक्ष होता है कि नहीं? तो गांव के अंतर्गत जो वृक्ष हो उनको सबको चैत्याः कहते हैं।
तो वही यक्षमेघ को कह रहा है कि जो दशार्ण देश में गांव के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में चिड़िया अर्थात पक्षियां नीड आरंभ ही, घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगे। घोंसले को क्या कर देंगे? बनाना प्रारंभ कर देंगे। और ये जो घोंसला जंगल में नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे कहाँ? गांव में। इसलिए ग्राम का प्रयोग किया। गांव में क्यों बनाएंगे? इसलिए भाई गांव में रहेंगे तभी तो उनको बलि भुज जो गृह बलि भुजाम मिलेगा, तभी तो कुछ खाने को मिलेगा, है कि नहीं? जंगल में रहेंगे तो कौन देगा? अगर गांव में रहेंगे तो उनको नए नए पकवान खाने को मिलेंगे। इसलिए यक्षमेघ को कह रहा कि जब तुम दशारण देश में जाओगे, वहां वर्षा करोगे, तो पशु पक्षी जो है गांव के चैत्या, गांव के वृक्षों में क्या करेंगे? घोंसले को बनाना आरंभ कर देंगे। और जब गांव में अपने घोंसला बनाएंगे वो, तो गृह बलि भुजाम को भी प्राप्त करेंगे, घर के भोजन को भी प्राप्त करेंगे, अर्थात खाएंगे वो। तो उस गांव के वृक्षों में पूरा वृक्ष घोंसले से युक्त होगा। किससे युक्त होगा? घोंसले से युक्त होगा। अब दशार्ण देश की विशेषता यक्ष बता रहा है मेघ को कि वहाँ जो दशार्ण देश में गांव है पूरा घोंसले से युक्त होगा। और क्या होगा? और कह रहे हैं केतकई ही सूचि भिन्नई ही, ये रेफ रा जो है वहाँ जोड़ देना विसर करके। कह रहे हैं केतकई ही सूचि भिन्नई ही, ठीक है? केतकई कहते हैं केतकी का एक फूल होता है, ठीक है? और जो भी फूल हो वो सूचि भिन्न ही होता है कि नहीं? कलियों के अग्रभाग से निकलता है कि नहीं? सूचि भिन्न ही मतलब कलियों के अग्रभाग से निकलना, विकसित होना, उसको कहते हैं सूचि भिन्न ही। तो यक्षमेघ को कह रहा है कि भैया जब वहाँ आप थोड़ी वर्षा कर दोगे ना, तो जो केतकी का पुष्प है वो कलियों के अग्रभाग से उत्पन्न होगा। क्या? कलियों के अग्रभाग से निकलेगा, ठीक है? और केतकी के जो पुष्प हैं वो किस कलर के हैं? कह रहे हैं पांडु। पांडु मतलब पीले पुष्प हैं। वो पुष्प कैसे हैं? पीले। जो केतकी का जो पुष्प होता है वो झाड़ी टाइप का होता है, ऐसे घेरता चला जाता है, जैसे कोहड़े का पेड़ हो, कोहड़े का तनाएं नहीं फैलती हैं, वैसे केतकी के पुष्प फैलते हैं। और इनको जो है वृतया लगाया जाता है, मतलब बाउंड्री पे लगाया जाता है। वृतया मतलब बाउंड्री, ठीक है? तो कह रहे हैं केतकी के पुष्प किस तरह हैं? कह रहे हैं पांडु, ठीक है? और कह रहे हैं उपवन। उपवन मतलब बगीचा। भाई पुष्प आदमी कहाँ लगाएगा? बगीचा में लगाएगा। बगीचे के अंदर वृक्ष इत्यादि और किनारे किनारे क्या है? केतकी के पुष्प हैं। किस कलर के? पांडु कलर के। और छायो मतलब है उनकी शाखाएं। छायो मतलब वहाँ की शाखाएं जो हैं उपवन के चारों तरफ फैली हैं। उपवन के चारों तरफ अर्थात उसके वृत्ताएं मतलब बाउंड्री पे फैली हुई है, चारों तरफ किनारे किनारे। वहाँ की जो केतकी के पुष्प हैं वो बाउंड्री के चारों तरफ फैले हुए हैं। किसके? उपवन के बाउंड्री पर, समझे कि नहीं? फैले हुए हैं। तो वही यक्षमेघ को कह रहा है कि अगर तुम वर्षा करोगे तो दशार्ण देश इतना सुंदर हो जाएगा। दशार्ण देश क्या हो जाएगा? अत्यधिक सुंदर लगेगा। कह रहे वहाँ हंस दिखेंगे। हंस जो है काले काले जामुन खाएंगे, समझे? और वहाँ की जो पक्षियाँ हैं वो अपने घोंसले को बनाना आरंभ कर देंगे। और जब वो अपने घोंसले को बनाएंगे तो पूरा गांव के जो वृक्ष है वो सब घोंसला युक्त हो जाएंगे, ठीक है? और वहाँ जो केतकी के पुष्प हैं वो बगीचे के चारों तरफ खिलखिला उठेंगे। इसलिए मेघ वहाँ त्वय्या सन्ने हो जाना, अर्थात वहाँ थोड़ा नज़दीक आके बारिश कर देना। तो क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन समझ में आई? एक बार और देख लीजिए थोड़ा जल्दी में। त्वय्या सन्ने तुम्हारे नज़दीक आने पर दशारणाः संपत्स्यन्ते, दशारण देश संपत्स्यन्ते मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर? कह रहे हैं कतिपय दिन स्थायी हंसाः, कतिपय मतलब कुछ दिन के लिए हंस जो है वहाँ स्थायी होंगे, अर्थात ठहरेंगे। किस लिए ठहरेंगे? कह रहे परिणत फलस्याम जम्बू वनान्ताः, वहाँ का जो वन है वहाँ जो जामुन का फल है वो परिणत हो जाएगा। कब? जब आप थोड़ी वर्षा कर दोगे। और जब जामुन का फल परिणत होता है तो श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। तो ऐसे पके हुए काले काले फलों को खाने के लिए हंस थोड़ी देर वहाँ कुछ दिन ठहरेंगे। और कह रहे जब आप वर्षा करोगे तो वहाँ की जो पक्षियाँ हैं वो नीड को बनाने में आरंभ कर देंगी, अर्थात नीड अर्थात घोंसले को बनाना आरंभ कर देंगी।
कहाँ करेंगे? तो ग्राम में, गांव में कहाँ? चैत्याहा, गांव के वृक्षों में घोंसले को बनाना आरंभ कर देंगे। ठीक है, और वृक्ष क्या हो जाएगा? आकुल हो जाएगा, पूरा वृक्ष घोंसले से व्याप्त हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। और जो घोंसला गांव में क्यों बना रही है? ताकि उनको गृह बलि भुजाम मिलता रहे। क्या मिलता रहे? घर के भोजनों को खाने का अवसर उनको बार बार प्राप्त होता रहे, इसलिए वो गांव के वृक्षों में क्या करेंगी? घोंसला बनाएंगे। समझे कि नहीं? कह रहे अगर आप और बारिश कर दोगे तो केतकई ही सूचि भिन्न ही, जो केतकी का पुष्प है कलियों के सूचि भिन्न ही मतलब कलियों के अग्रभाग से उत्पन्न होगा, विकसित होगा। और किस कलर का होगा? पांडु, पीले कलर के पुष्प होते हैं। ठीक है, और जो उनकी छाया अर्थात उनकी जो कलियां हैं उपवन में वृत्तया हैं, उपवन के चारों तरफ मतलब बाउंड्री में फैली हुई हैं। सोचो में अगर तुम वर्षा कर दोगे तो ऊपर से तुम ऐसे गांव को देखोगे, ऐसे देश को देखोगे जो तुमको मोहित कर लेगा। बात समझ में आई? इसलिए यक्ष में को कह रहा अलकापुरी जाइए। बस आज के लिए इतना ही।